आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू के विजयवाड़ा में मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर अचानक ट्रेन की आमद हुई। सिक्योरिटी हुकाम की चौकसी की वजह से एक हादसा टल गया। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बताया गया है कि मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर अचानक वहां से ट्रेन गुजरने लगी, लेकिन सिक्योरिटी हुकाम फौरन चौकस हो गए और चंद्रबाबू नायडू और दीगर अफराद को रेलवे पटरियों से हटा दिया। ये वाकया विजयवाड़ा के मधुरा नगर इलाके में पेश आया। मधुरा नगर इलाका रेलवे पटरियों से मुत्तसिल है और चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों के साथ रेलवे पटरियों से गुजरते हुए पानी की निकासी के अमल का जायजा लिया था और वो रेलवे पटरियों से मुत्तसिल नाले का मुआयना कर रहे थे कि इस मौके पर अचानक ट्रेन आ पहुंची। सिक्योरिटी हुकाम ने चंद्रबाबू नायडू को रेलवे पटरी से करीब प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया और वहां मौजूद दीगर अफराद को भी हटा दिया। सिक्योरिटी हुकाम की बरवक्त चौकसी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। गुड्डी मलकापुर पुलिस ने बंदूक की नोक पर लूटमार मचाने वाली एक टोली को बेनकाब किया। नकद रकम, आईपैड्स, फोन्स, एयर पिस्तौल और दीगर अशिया जब्त कर ली। शरीदाबाद के रेती बौली इलाके में ज्वेलरी शॉप के मुलाजिम को लूटने का वाकया पेश आया था। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डीसीपी टास्क फोर्स YVS सुधीर और डीसीपी साउथ वेस्ट जोन वी चंद्रमोहन ने बताया कि 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 43,80,000 रुपये नकद रकम, मसरूखा रकम से खरीदे गए आईपैड्स, मोबाइल फोन, एक एयर पिस्तौल, एक्टिवा गाड़ी और दीगर अशिया जब्त की हैं। डीसीपी ने बताया कि 5 अफराद ने जेवरात की दुकान को लूटने का मंसूबा बनाया था। श्रवण नामी एक साबिक मुलाजिम ने ज्वेलरी शॉप की तमाम तर तफसीलात और कैशियर की नकलो हरकत की इतलात टोली को फराहम की थी, जिसकी बिना पर उन्होंने 30 अगस्त को ये वारदात अंजाम दी। उन्होंने एयर पिस्तौल दिखाकर 48,30,000 रुपये रकम लूटी थी। पुलिस की खुसूसी टीमों ने इस टोली का पर्दाफाश करते हुए टोली की गिरफ्तारी अमल में लाई है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क के दीगर मुकामात से मुक़र्ररीन को मदऊ करने और उन पर हज़ारों रुपये खर्च करने के बजाय उस रकम को ज़रूरतमंदों में तकसीम करने का मशवरा दिया है। माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हो गया है। कई मुकामात पर जलसे और जुलूस का इनेकाद होगा। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी ने एक बयान जारी करते हुए जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फजूल खर्ची से गुरेज करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूस में मुनक़्क़िद जलसों में मुक़ामी मुक़र्ररीन के बजाय दीगर मुक़ामात से मुक़र्ररीन को मदऊ किया जा रहा है। उन्हें रिहाइश व दीगर सहूलियात मुहैया करवाने के लिए भारी रकम खर्च की जा रही है। जुलूसों के दौरान डीजे का भी इजाफा किया गया है और ये दोनों इक़दाम गैर ज़रूरी हैं। मौलाना ने ज़िले कुमरा भीम आसिफाबाद में हुए फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद का जिक्र करते हुए कहा कि आशिक़ाने रसूल को चाहिए कि वो जुलूसों के दौरान डीजे लगाने और मेहमान मुक़र्ररीन को मदऊ करते हुए उन पर हज़ारों रुपये खर्च करने के बजाय उस रकम से फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के सबब मकानात और अपने कारोबार से महरूम होने वाले मुसलमान भाइयों की मदद करें। रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से 7,000 मकानात मुनहदम हो गए। हुकूमत की जानिब से बेघर होने वालों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात दिए जाने का इम्कान है। बारिश से मुतासिरा अजला के कलेक्टर्स ने हुकूमत को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शदीद बारिश और सैलाब की वजह से 7,000 मकानात मुनहदम हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जिन लोगों के मकानात मुनहदम हुए हैं उनको हुकूमत की जानिब से इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत घर दिए जाएंगे। आपको याद दिला दें कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल ऐलान किया था कि जिन लोगों के पास अराजी मौजूद है उन्हें मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे और ऐसे अफराद जिनके पास मकानात नहीं है उन्हें मकानात फराहम किए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में टाइम्स टावर नामी एक हमा मंजिला इमारत में आग लग गई। 9 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। जराये ने बताया कि मुंबई के लोअर परेल में वाक़े कमला मिल कंपाउंड में एक 7 मंजिला
टाइम्स टावर नामी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जुमा की सुबह आग लग गई। बीएमसी के ओहदेदारों का कहना है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आतिश प्रो अमले ने 9 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया है। आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद करने वाले आतिश प्रो अमले की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। हुकाम का कहना है कि वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। शेर-ए-हैदराबाद में शराब से बनी आइसक्रीम फरोख्त करने का मामला सामने आया। महकमा आबकारी के हुकाम ने शराब से बनी हुई तकरीबन 11 किलो आइसक्रीम जब्त कर ली। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े एक आइसक्रीम पार्लर में मुबैना तौर पर आइसक्रीम में शराब मिलाई जा रही थी। फी किलो आइसक्रीम में 60 मिलीलीटर विस्की मिलाकर उसे महंगे दामों में फरोख्त किया जा रहा था। इसकी इतला मिलने पर महकमा आबकारी के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए आइसक्रीम पार्लर पर छापा मारा और तकरीबन 11 किलो से ज़ायद आइसक्रीम को कब्जे में ले लिया। बताया गया है कि दुकान की जानिब से मज़ीद सारिफिन को राग़िब करने के लिए फेसबुक पर अल्कोहल वाली मसनूआत की तशहीर भी की गई है। आबकारी के ओहदेदारों ने आइसक्रीम पार्लर के खिलाफ एक्साइज एक्ट के दफ़ा 34A की खिलाफ वर्जी पर मामला दर्ज किया है। पार्लर के मालिकीन दयाकर रेड्डी और शोभन को भी गिरफ्तार किया गया है। शेर-ए-हैदराबाद और आसपास के इलाकों में जुमा की शाम मूसलाधार बारिश हुई। राहगीरों और गणेश त्यौहार के मौके पर मूर्तियां ले जाने वाले अकीदतमंदों को मुश्किलात का सामना रहा। शेर-ए-हैदराबाद में जुमा को मौसम खुशगवार था। बारिश का सिलसिला थमने से अवाम को राहत मिली थी, लेकिन शाम तक फिर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ज़राए ने बताया है कि बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, मासाब टैंक, माधापुर, पंजागुट्टा और मेहदीपट्टनम के अलावा दिलसुख नगर, कोतापेट, मलकपेट, चंपापेट, चादरघाट, बशीरबाग, कुकटपल्ली, पटनचेरू, खुतबुल्लापुर और सिकंदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी मूसलाधार बारिश होने की इतलात मिली है। मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा होने से उन्हें आमदरफ्त में दुश्वारियाँ हुई। दूसरी जानिब गणेश त्यौहार के पेश नज़र गणेश की मूर्तियाँ ले जाने वाले अकीदतमंदों को भी परेशानियों का सामना रहा। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा ख्वाजा पाशा ने मौला अली इलाके में लैंड माफिया की जानिब से 2 एकड़ वक्फ अराज़ी पर कब्जा करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड तश्कील दिया है। ओहदेदारों को औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड औक़ाफ़ी जायदादों की हिफाजत में नाकाम रहा है। AIMIM रहनुमा ख्वाजा पाशा ने मौला अली इलाके में 2 एकड़ वक्फ अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ख्वाजा पाशा ने कहा कि वक्फ बोर्ड में कई मरतबा शिकायतें की गई कि औक़ाफ़ी जायदादों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद वक्फ बोर्ड ने हरकत नहीं की और न ही जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड का अमला लापरवाही बरत रहा है और औक़ाफ़ी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नज़र आ रहा है। उनका कहना था कि मौला अली में बहुत सारी औक़ाफ़ी जायदादें हैं जिन पर वक्फ माफिया क़ाबिज़ हो चुका है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से इस तरह के वाक़यात का नोट लेने और औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया जाता है। सिद्दीपेट ज़िले के दुबाका में BRS के साबिक़ MLA आंजहानी सोलीपेट रामालिंगा रेड्डी के मुजस्सिमे की तनसीब के लिए भूमि पूजा करने के मौके पर कांग्रेस और BRS कारकुनान में तसादुम हुआ। ज़राए ने बताया कि BRS के साबिक़ MLA आंजहानी सोलीपेटा रामालिंगा रेड्डी के मुजस्सिमे की तनसीब के लिए भूमि पूजा करने BRS कारकुनान पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस कारकुनान भी उसी जगह पर साबिक़ वज़ीर आंजहानी मुत्तियम रेड्डी के मुजस्सिमे की तनसीब के लिए भूमि पूजा करने पहुंचे। दनियसना कांग्रेस और BRS के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में क़त्ल व गारतगिरी का मामूल बन गया है। कांग्रेस के 9 महीनों के इक़्तिदार के दौरान
खवातीन पर जिनसी हमलों के 1900 वाक़यात पेश आ चुके हैं। बीआरएस के अरकान असम्बली हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, कोवा लक्ष्मी और मोता गोपाल ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल पहुंचकर वहां पर जेर इलाज एक कबायली खातून की इयादत की। बादशाह हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में खवातीन की हिफाजत का फुकदान है। उन्होंने मुतासरा को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया। हरीश राव का कहना है कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीमें तश्कील दी गई थी। केसीआर ने गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना पर शानदार हुक्मरानी की, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उनका कहना था कि तेलंगाना में कत्ल व गारतगिरी मामूल बन गया है। कांग्रेस के 9 महीनों के इक़्तिदार के दौरान खवातीन पर जिनसी हमलों के 1900 वाक़यात पेश आ चुके हैं। ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు వరద విపత్తు సహాయం చేయడంలో ఫెయిల్ అయిపోయింది, వరద నిర్వహణలో ఫెయిల్ అయిపోయింది, లా అండ్ ఆర్డర్ లో ఫెయిల్ అయిపోయింది, రుణమాఫీ చేయడంలో ఫెయిల్ అయిపోయింది, విద్యా వ్యవస్థను నడిపించడంలో ఫెయిల్ అయిపోయింది, మొత్తంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఫెయిల్ అయిపోయింది. ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరనే హోంశాఖ ఉంది, ఆయన నిర్వహించే హోంశాఖ ఇవాళ ఎట్లయిపోయింది, రోజు 2 హత్యలు 4 మానభంగాలు అన్నట్టు అయిపోయింది రాష్ట్రం. ఇదా మీరు నిర్వహించేది? ఇదా మీరు ప్రతిష్ట చేసేది? ఎంతసేపు ప్రతిపక్షాలను చేంజ్ చేసుడు, మా మీద అక్రమ కేసులు పెట్టుడు, మా ఎమ్మెల్యేలను వేధించుడు, ఎమ్మెల్యేల ఇళ్లకు పోయి కండువాలు కప్పడం మీద బిజీ ఉన్నావు తప్ప పాలన గాలి తొదిలేసింది ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈరోజు मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और बंडी संजय कुमार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ एक इजलास में हिस्सा लिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में हैदराबाद के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक इजलास मुनक्किद हुआ। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और मरकजी वज़ीर बंडी संजय कुमार ने इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने मरकजी वज़रा को तेलंगाना में सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात बताई। वज़रा भट्टी विक्रमार्का, तुमला नागेश्वर राव और पुंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी की है कि वो रियासत को NDRF फंड्स जारी करें। उन्होंने आर्जी मरम्मत के लिए फौरन इमदाद फराहम करने की भी दरख्वास्त की है। मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना में शदीद बारिश से मुतासिरा अजला का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने मरकजी हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़े होने का वादा किया। उन्होंने मरकजी वज़ीर बंडी संजय कुमार और तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के हमरा खम्मम, मुलुगु, सूर्यापेट और महबूबाबाद अजला का दौरा करते हुए सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो सियासत करने नहीं आए हैं बल्कि किसानों की हिमायत के लिए आए हैं और मरकजी वज़ीर ने हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़े होने का तयक़ुन दिलाया। मलकाजगिरी के बीजेपी MP इटेला राजेंद्र ने मुलुगु जिले के ताड़वाई में बारिश से तबाहशुदा खेतों का मुआयना किया। शदीद बारिश और सैलाब ने मुलुगु जिले के कई मुकामात पर फसलों को तबाह कर दिया है। बीजेपी के मलकाजगिरी रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने जुमा को ताड़वाई में तबाहशुदा खेतों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा कासम वेंकटेश्वरलु, गिरी का पति मोहन राव, साबिक MP सीताराम नायक, साबिक MLA अरूरी रमेश धर्माराव के अलावा वरंगल और मुलुगु जिले के कायदीन व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। आलमी शोहरत याफ्ता खातून पहलवान विनेश फोगाट और उनके साथी पहलवान बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। हरियाणा असम्बली इंतखाब से ऐन क़ब्ल आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान विनेश फोगाट और उनके साथी बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दोनों खिलाड़ियों की कांग्रेस में शमूलियत को अहम तस्वुर किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि विनेश फोगाट हरियाणा असम्बली इंतखाब में अपनी किस्मत आजमाई करेंगी, जबकि बजरंग पुनिया ने पहले ही अवाम की खिदमत करने का जज्बा जाहिर किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने दोनों खिलाड़ियों को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है।
मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए दोनों ने कहा कि बुरे वक्त में पता चलता है कि अपना कौन है। कांग्रेस ने हर कदम पर उनका साथ दिया है, उनका हौसला बढ़ाया है, इसलिए वो पार्टी के शुक्रगुजार हैं। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने कट्टा मैसमा चेरवू में गणेश विसर्जन के इंतजामात का मुआयना किया। गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के सिलसिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने जुमा को सूराराम में कट्टा मैसमा चेरवू